अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसका टॉपिक है 1.3 कंप्यूटर हार्डवेयर। उसका सब टॉपिक है 1.3.1 इनपुट डिवाइस। आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। Input device. Input is any data or instruction entered into the memory of a computer with the help of input device. इनपुट जो होते हैं हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में इंटर करते हैं किसी चीज़ को आउटपुट लेने के लिए। An input device is in any hardware component that allows a user to insert data and instruction into a computer. Data can be in any form, such as in text, graphics, audio or video. In example of input service devices are अच्छा, जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो जो है ना, हम जब इंटर करते हैं हम क्या चीज़ इंटर करते हैं, या तो वो टेक्स्ट होता है, या कोई ऑडियो होती है, या कोई वीडियो होती है, या कोई ग्राफिक होता है। हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस है, ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेबकैम, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड माइक्रोफोन। ये आपके 9 किस्म के डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में चीज़ों को इनपुट करते हैं। तो आइए अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड इज यूज्ड इन टू एंटर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में भी, नंबर के फॉर्म में भी। द फिगर आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है, इसके अंदर 1104 keyboard along with arrows pointing to each direction, including the control keys, function keys, LED indicators, arrow keys and keyboard and keypads। अब आपके सामने जो है ना, ये सबसे टॉप पे आपका आ रहा है, ये आपका फंक्शन कीज है, F1 से लेके F12 तक। ठीक हो गया। इसके नीचे आपके नंबर आ रहे हैं, न्यूमेरिक नंबर हैं। ठीक है। इसके नीचे आपके जो है ना अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCD अप टू जी। ठीक है। नीचे ये आपका नॉर्मल की स्पेस बार इसको हम कहते हैं। ये आपके एरोज हैं। ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। ठीक है। और ये आपका की लॉक्स है। इधर आपका एक तो आपके इस तरफ भी न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है। 1 से 10 तक, मीन्स 1 से लेकर 9 और 0। और इस तरह आपके इस तरफ भी जो है ना आपके नुमेरक होते हैं, और यहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह। तो ये आपके एक कीबोर्ड है। ठीक है। A keyboard is more than 100 buttons called keys। इसके अंदर आपके जो है 100 से ज़्यादा बटन्स होते हैं। These keys are divided into different section, like function keys होते हैं इसमें, special keys, alphanumeric keys, numeric keys and direction keys। A standard keyboard has a QWERTY layout because the topmost alphabetic key are, ये जो सबसे पहले आपके लाइन है ना, ये इसको आप जो है ना QWERT से यहाँ पे जो है ना ये आपके मेंशन है यहाँ पे। मॉडर्न कीबोर्ड कैन बी कनेक्टेड थ्रू यूएसबी। जो है ना आजकल जो लेटेस्ट आपके कीबोर्ड है वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका है माउस। द माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डगलस एगलबर्ट इन 1963 while working at Xerox PARC and known as the XY position indicator। इस माउस जो है ना आपका जो है ना आपके हाथ में कंट्रोल होता है। इसके जरिए आप जो है ना कंप्यूटर की किसी जगह पे जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे आप जहाँ भी चाहे इसको मूव कर सकते हैं। Mouse is the most widely used pointing device on the personal computers. Mouse can be a wireless mouse that is wirelessly connected to the computer। माउस आपके तीन किस्म के होते हैं। एक तो आपके सामने जो पिक्चर आ रहा है, ये वाला साइड जो है ना ये इसमें आपके यूएसबी केबल भी होता है, और वायरलेस माउस, दो किस्म के ये माउस होते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपका टच पैड है, कि आपके ज़्यादातर जो है ना ये लैपटॉप के ऊपर आपको शो होता है। अच्छा, इट इज टू buttons and a scroll while wheel। Pressing the left button is called the left key and pressing the right button is called the right key। यहाँ पे आप देखें तो एक आपका व्हील है। ठीक है। इसे आप इसको मूव कर सकते हैं। और एक आपका ये लेफ्ट साइड का बटन है, इस पे जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और राइट का अपना काम है, अपना फंक्शन है। आजकल के दौर में जो है ना ये जो व्हील है ये ख़त्म हो गया, इसकी जगह सेंसर आ गया।
आप जब माउस को उल्टा करेंगे तो नीचे एक लाइट नज़र आ रही होगी, तो आप ये एक सेंसर है, इससे मूवमेंट जो है ना आसानी से हो जाती है। आगे चलते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है और बिल्ट इन माउस कॉल टच पैड। ये जो लैपटॉप के अंदर आपका टच पैड माउस जो है ना होता है, इस पे आप जो है उंगली से आप इसको मूव कर सकते हैं, और ये आपका लेफ्ट है और आपका राइट है। You can also connect an external mouse via USB, universal serial bus port through wired or wireless connection. मीन्स कि जो आपका जो है ना माउस, आप उसको यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप उसको जो है ना आप वायरलेस से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वाज इन्वेंटेड इन नावल रिसर्च लेबोरेटरी बाय सीवी मार्क एंड प्रेजेंटेड इन 1926 एट यूएसए। इट वाज इनिशिएटेड डेवलप फॉर रिमोट पायलटिंग एयरक्राफ्ट। ये जो जॉयस्टिक है, ये पहले आपके जो क्या कहते हैं पायलट वगैरह जो एयरक्राफ्ट होते जहाज होते उसमें इस्तेमाल होता था। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस विद अ वर्टिकल लेवर mounted on a base. The lever usually include buttons called triggers which activate certain events when pressed. जॉयस्टिक, ये जो आपके सामने जॉयस्टिक नज़र आ रहे हैं, जो है इसमें मुख्तलिफ बटन होते हैं, इसमें जूम इन जूम आउट होता है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं आगे पीछे, इसमें काफ़ी इवेंट्स होते हैं। Joystick are mainly used for computer games and controlling a machine or character in a flight simulation। ये जो joystick होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे जो है ना ये गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। The modern computer system connects joystick by using a USB port which is depicted in the figure 1.3। मॉडर्न कंप्यूटर के लेटेस्ट जो है ना ये यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। कॉमन टाइप का joystick पोर्ट, इसके पोर्ट्स कौन कौन से, ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ के जरिए भी होता है, गेम पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, और यूएसबी पोर्ट है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। The first touch screen was developed by Sam SCR and an engineer Frank Beck and Brent Stamp in 1970। ये 1970 में सबसे पहले यूज्ड हुआ है। A touch screen is a touch sensitive display input and output devices that allow the user to interact with the computer using their fingers or styles। ये जो आपका टच स्क्रीन होता है एलईडी टाइप चीज होती है, आप स्क्रीन पे जो है ना आप क्लिक कर देगा उंगली से जो है ना, इस तरह आजकल आपके मोबाइल है लेटेस्ट है, टच स्क्रीन है, वो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं उस पर। These are the alternative of keyboard and mouse for navigation। ये आपके जो है ना माउस और कीबोर्ड जो है ना इसका अल्टरनेटिव आ गया, यानी डायरेक्ट आप जो है ना जो आपका इनपुट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, उसके अंदर आपका कीबोर्ड भी होता है, आप उससे भी उसको टच करके अपना काम कर सकते हैं। It takes an input from user and display output at the same time। ये आपका जो है ना इनपुट लेता है और आपको डिस्प्ले शो कर देता है। It is used for information clerks located in departmental store, होटल, एयरपोर्ट एंड म्यूजियम। टच, ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स में भी होता है, आपका होटल्स एयरपोर्ट्स वगैरह में भी ये मेस होता है। Touch screen also known also use it on an ATM machine for cash withdrawal and transfer of money। ये आपने देखा होगा जब आप एटीएम पे जाए तो वहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन होती है वो टच होती है, आप उस पर क्लिक करके अपने जो है ना विड्रॉल कर सकते हैं। 5 नंबर है लाइट पेन। लाइट पेन is an input device that invented in early 1960 and commonly used with the graphic terminals like the IBM 2250. A light pen is a pointing device shaped like a pen and connected to a video display unit. The tip of the light pen contains a light-sensitive element which, when placed against the screen, detected the light from the screen, enabling the computer to identify the location of the pen and the screen in order to highlight or modify the text on the screen। मीन्स ये आपके जो है ना नीचे एक पेंट होता है, उसके ऊपर आप जो है ना पेन अपना घुमाएं तो उससे भी आप जो है ना इनपुट, यहाँ से आप कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल कुछ आप लिखना चाहें तो आपके स्क्रीन में वो नज़र आएगा। लाइट पेन आर यूज फॉर ड्राइंग डायरेक्टली onto the screen। ये आपके सामने आ रहे हैं ये पिक्चर में। इन मॉडर्न पीसीज लाइट पेन आर कॉमनली नॉट यूज ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द टच स्क्रीन। ये अभी जो
लाइट पिन तकरीबन कम हो गए हैं। ज़रूरत पड़ती है कोई लेक्चर वगैरह में, अगर आप किसी बनने लगे, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए मैं माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे और टिक कर रहा हूँ, तो ये कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिन होता, लाइट पिन जो है, तो उसके लिए ये पे आसानी, यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाती है, आपके ग्रिप मजबूत हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर लेक्चर वगैरह में यूज़ होता है। आजकल वैसे भी टच स्क्रीन आ गया है। अच्छा जी, 6 है वेब कैम है। वेब कैम इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट फोटोज एंड लाइव वीडियोज टू द कंप्यूटर। आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के सामने आपने कैमरा लगाया होता है, उसको कनेक्ट किया होता है, तो आप उसमें जो है ना पिक्चर भी ले सकते हैं और आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं आप जो है ना ये वेब कैम की थ्रू। द फोटो कैप्चर यूजिंग वेब कैम is stored in digital form. Desktop computers have an external webcam, while laptop computers have built-in inbuilt webcam. Webcam are commonly used for online chat, meeting and video conferencing. मीन्स कि आपने देखा है कि जो आपके लैपटॉप में वो उसमें तो बिल्ट इन आपका जो है ना वेबकैम लगा होता है। और अगर कोई सिस्टम के साथ डेस्कटॉप के साथ लगाना है तो आपने तो उसमें आप इंटरनल जो है ना बाहर से एक आप कैम लगा के उसके साथ यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो आप उसके साथ वीडियो चैट और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। स्कैनर क्या चीज़ है? The scanner was invented in 1957 by Russell Courage at the United States National Bureau of Standards. A scanner or optical scanner is a light sensing input device that reads text or image from a surface and convert it into a digital form। ठीक है। अब ये स्कैनर क्या चीज़ होती है? स्कैनर के अंदर जो है ना हम कुछ जो है ना कोई फाइल ले सकते हैं या इमेज वगैरह या जो भी जो है ना, अगर आप हाथ भी रख दें उसको स्कैन कर दें, तो स्कैनर से वो आपका डेटा जो है ना इनपुट जाके आपके कंप्यूटर में शो हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मैं कुछ बुक्स वगैरह स्कैन करना चाहूँ, तो उसमें वन बाय वन आजकल तो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आप पूरा बुक जो है ना उसको अलग करके या पेजेस अलग करके वन गो में देते तो सारा का सारा उसको पीडीएफ फॉर्म में बना देता है, या उसको जो है ना आप जैसे जेपीजी फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। The quality of a scanner is determined by its resolution and color depth. Uh, Many scanners also include optical character recognition (OCR). OCR सॉफ्टवेयर ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बुक के अंदर आपका जो डेटा आ रहा है, जो टेक्स्ट आ रहा है, आप उसको स्कैन करते हैं तो ये इसका आउटपुट आपको जो है ना, एक तो वो इमेज फॉर्म में देते हैं, अगर ओसीआर फॉर्म में आपने उसको चाहता है तो वो डेटा आपका शिफ्ट होके जस्ट जिस तरह आप उसको एडिटेबल फॉर्म में आ जाता है, जिस तरह एमएस वर्ड वगैरह में आप जैसा टाइप करते हैं इस फॉर्म में भी आपको वो शो करता है, विच कैन कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट फाइल दैट कैन बी एडिटेड। ठीक हो गया। सम कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर आर शीट फिट स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड कार्ड स्कैनर, मुख्तलिफ टाइप के स्कैनर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, 8 नंबर पे है बार कोड। बार कोड आपने जो है ना मुख्तलिफ स्टोर में देखा होता है, जो बार कोड लगा होता है, जब वो उसको स्कैन कर देता है तो वो आपके कंप्यूटर में वो जो स्कैनर जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, एक कोड टाइप नज़र होता है, इसको जब वो स्कैन करता है, ये आपकी स्कैन मशीन है। ठीक है। तो ये बार कोड मशीन है, इसको जब क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर जो सा डेट और लिखा होता है या उसकी कीमत लिखी, तो वो आपके कंप्यूटर में शो हो जाती है। अब बारकोड आल्सो कॉल्ड इज पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। ज़्यादातर पॉइंट ऑफ सेल मीन्स के जो स्टोरेज में ये आपका स्कैनर जो बारकोड लीडर ये लगा होता है, इसको बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। अच्छा जी, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर इज इनपुट डिवाइस केपेबल ऑफ रीडिंग अ बारकोड। ये आपको उस बारकोड को वो रीड करता है। A barcode reader uses laser beams of light to read barcodes printed on products, showing product specification like product name, manufacturer, company, expiry date। यानी अगर जब आप उसको क्लिक करते हैं उसके आप ऊपर जो है ना प्रोडक्ट नेम दिया जाता है, उसकी कंपनी का नाम दिया जाता है, एक्सपायरी डेट दिया जाता है, मीन जो जो उसने इनपुट किया होता है उसकी प्राइस भी जाती है, सारा वो आपको शो हो जाता है। A barcode reader inputs product information into the computer or other electronic device. Barcode readers are widely used in supermarket, departmental stores, libraries वगैरह में जो है ना ये आसानी के लिए होता है कि अगर आप उसको मैनुअली इंटर ना करें, कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना उसका प्राइस एंटर करके जस्ट उसको स्कैन करें, उसकी सारी डिटेल आ जाती है। Then by microphone. A microphone was invented by Emil Berliner in 1877.
A microphone is an input device used to audio data to a computer. माइक्रोफोन जो है ना, माइक जो होता है, इस ये आपका जो है ना, जिस तरह भी मैं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है और कंप्यूटर के जो है ना अंदर जा रहा है और डेटा आपका स्टोर हो रहा है। तो जिस फिर आप उसको आप सुन सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। विद डेस्कटॉप कंप्यूटर इट इज यूज्ड इन एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस एंड कनेक्ट टू 3.5 mm ऑडियो जैकेट और यूएसबी कनेक्टर। कंप्यूटर में जो ना आजकल वैसे बिल्ट इन माइक आ रहे हैं, लेकिन आप उसको बाय एक्सटर्नल माइक भी उसके साथ कंप्यूटर के साथ लगा सकते हो। इन लैपटॉप इट इज बिल्ट इन along with the webcam microphone was यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, मीन्स कि जो लैपटॉप के अंदर जो है ना ये बिल्ट इन माइक ऑलरेडी होता है, जिस तरह वेब कैम होता है, वो आपका डिस्प्ले करता है और माइक से जो है ना आप बोल सकते हैं। तो ये रहा आपके इनपुट डिवाइसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।